प्राइम क्लासेस में मैं प्रदीप स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यह वीडियो री एग्ज़ाम के लिए श्रृंखला चल रही है। श्रृंखला में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पत्र लेखन, संक्षेपण एवं पल्लव, एक संक्षिप्त परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोग देखे होंगे। जो विद्यार्थी, जो साथी अगर एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि पत्र लेखन से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछा तो आपका 4 नंबर का काम हो गया। तो 4 से 6 नंबर तक आपको लाना है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यह जो वीडियो है, इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका 4-6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो यह जो वीडियो है थियोरिटिकल है। इसके बाद मैं जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों सहपाठियों में शेयर करिए जो वीडियो की तैयारी करते हैं। और यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है साथियों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पत्र लेखन। पत्र लेखन जो शब्द है, पत्र लेखन शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। बात समझ में आई? तो आप लोगों को पता होगा कि पत्र लेखन किस 2 व्यक्तियों के मध्य होता है। आज के ज़माना में टेलीफोन, ईमेल चल दिया है, तो पत्र लेखन थोड़ा कामकाज बहुत कम हो गया। हालांकि आप इसीलिए वर्क में अभी जारी है। ठीक है, तो उन्हीं को सब देखते हुए कैसे किस प्रकार क्वेश्चन होता है, कौन से पत्र किस कैटेगरी में आते हैं, सभी डिटेल में जानेंगे। देखिएगा, एक अच्छे पत्र की विशेषताएं। एक अच्छे पत्र की विशेषताएं। अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होती है साथियों? देखिएगा, अच्छे पत्र की विशेषताएं। पत्र लेखन एक कला है जो व्यक्तियों के मध्य होता है। अच्छे पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या क्या उनमें होनी चाहिए? पत्र की भाषा सहज, सरल, बोलचाल की होनी चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके। बात समझ में आया? नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि भैया पत्र में वैचारिक स्पष्टता का होना आवश्यक है। आवश्यक है, ठीक है। पत्र में वैचारिक स्पष्टता का होना आवश्यक है। इसमें कभी भी पांडित्य प्रदर्शन का अथवा गोपनीयता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पत्र बनावटी नहीं लगना चाहिए। तो ये सब पत्र की विशेषताएं हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो भी हम पत्र लिखते हैं बड़ा आसान भाषा में, सरल भाषा में लिखते हैं, स्पष्ट भाषा में लिखते हैं, उसमें कोई गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछता है पत्र की विशेषताएं क्या है, तो पत्र की विशेषताएं निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे देगा, तो एक ऑप्शन उसमें से कोई गलत रहेगा, तो उसी को आपको चूज करना पड़ेगा। विशेषताएं नहीं या विशेषताएं हाँ पूछ दिया तो आपको 3 गलत रहेगा, सही रहेगा। तो सभी पत्र की विशेषताएं आप जानते रहें। सरल होता है, स्पष्टता होता है, पांडित्य का शो नहीं करते हैं इसमें, और बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। बातें समझ में आई? पत्र को प्रभान्वित या प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें विनम्रता, सहजता, स्पष्टता एवं सरलता का गुण विद्यमान हो। बात समझ में आई? इतना ये सभी पत्र की क्या है? विशेषताएं हैं साथियों। पत्र की क्या है? विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं पत्र के प्रकार। क्या देखते हैं साथियों? पत्र के प्रकार देखते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पत्र जो है ना, मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, और अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। अब हम इन्हीं 2 को डिटेल में पढ़ते हैं और इन्हीं 2 के डिटेल से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा साथियों, जो औपचारिक पत्र है यानी फॉर्मल पत्र है, किन 2 के मध्य लिखा जाता है? औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध ना हो। आप जान चुके होंगे कि ये फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र कहाँ लिखा जाता है।
जैसे कि विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रशासनिक पदाधिकारी, व्यापारी, समाचार पत्र संपादकों, पुस्तक के विक्रेताओं आदि को लिखा जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। अब देखते हैं जो औपचारिक पत्र है इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग है साथियों? कार्यालयी पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर, संपादकीय पत्र एडिशनल लेटर, व्यावसायिक पत्र बिजनेस लेटर और प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र एप्लीकेशन लेटर। बात समझ में? इतने प्रकार के आपका क्या होते हैं, यह होते हैं पत्र कि वर्गों में बांटा गया। ठीक है। अब देखते हैं भैया औपचारिक पत्र के अंग कौन कौन से हैं। औपचारिक पत्र के अंग कौन कौन से? औपचारिक पत्र के अंग के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिएगा, औपचारिक अंग के जो अंग हैं वह है पत्र संख्या या पत्रांक। आप लोग देखते होंगे कि जो सरकारी लेटर जारी होता है पत्र संख्या पत्रांक क्रमांक जरूर लिखा रहता है। शीर्षक या कार्यालय शब्द होता है। ठीक है। और एक उसमें क्या होता है, प्रेषक होता है। क्या होता है साथियों? प्रेषक होता है। सेवा में होता है और प्रेषित पत्र प्राप्त करने वाला पद और पता होता है। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद प्रेषित पत्र प्राप्त करने वाला पद का और पता, स्थान और दिनांक होता है। आप लोग देखते ही होंगे स्थान दिनांक, हम लोग देखते हैं। अगर नहीं देखते होंगे आप इसे लेटर, हम तो जब पढ़ते थे तो छुट्टी चाहता या कोई रीजन था तो हम प्रार्थना पत्र अपने प्रिंसिपल सर को लिखते थे, तो उसमें दिनांक स्थान जरूर लिखते थे। विषय, किस विषय के लिए हमें छुट्टी चाहिए, क्या विषय, क्या रीजन है, क्या कारण है, जो भी है। संबोधन, निर्देश और स्वनिर्देश या अभिवेदन, इतने शब्द का उल्लेख किया जाता है सब। इसके बाद भी होते हैं साथियों, क्या होता है, हस्ताक्षर भी होता है, संलग्न सूची भी होता है और पृष्ठांकन होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप जानिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी जानिएगा कि साथियों जो नोट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, ये बात याद रखिएगा। अभिवादन, ठीक है, अभिवादन मतलब नमस्ते ऐसे बोलते हो ना, इस प्रकार का नहीं। तो पूछ लेगा किन पत्रों में अभिवादन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार का ऑप्शन बना देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं, औपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर के बारे में देखते हैं। औपचारिक पत्र जो है, औपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं। क्या होते हैं साथियों? व्यक्तिगत पत्र होते हैं। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र एवं अन्य सगे संबंधी आदि। औपचारिक पत्र के अंग और भाग कितने हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। जैसे उसमें लिखते थे हम लोग ना, स्थान दिनांक, यहाँ भी देखिएगा, प्रेषक का पता और स्थान, ठीक है भैया, दिनांक भी होता है, ठीक है, संबोधन होता है, इसमें याद रखिएगा, अभिवादन होता है, स्वनिर्देश होता है, हस्ताक्षर होता है। बात समझ में आई होंगी आपको। अब इसका नोट देख लेते हैं, इसमें नोट में क्या है। यह नोट में है भैया, औपचारिक पत्रों में पत्र का विषय नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे कि यदि माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों के कोई लेटर लिखते हैं तो विषय जो रहता है उसमें, विषय शब्द जो नहीं रहता है उसमें नहीं होता। जैसे अगर हम किसी बैंक में कोई मोबाइल नंबर लिंक कराना या कोई है तो उसमें लिखते हैं मोबाइल नंबर लिंक करने हेतु, ऐसे लिखते हैं ना विषय में। तो जो आप अनौपचारिक पत्र, इसमें विषय शब्द का उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सरकारी या कार्यालयी पत्र, ऑफिशियल लेटर, सरकारी या कार्यालयी पत्र यानी ऑफिशियल लेटर। अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर के हिंदी रूपांतरण को सरकारी पत्र या प्रशासनिक पत्र, शासकीय पत्र या कार्यालयी पत्र आदि नामों से जाना जाता है। सरकारी पत्रों के प्रकार कितने होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। सरकारी पत्रों के प्रकार कितने होते हैं भैया? सबसे पहले कार्यालय ज्ञापन, ऑफिशियल मेमोरेंडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरकारी पत्रों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है कार्यालयी ज्ञापन। तो कार्यालयी ज्ञापन के बारे में देखते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में देखते हैं। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार एवं अन्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचना
के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। और क्या है भैया, कार्यालय ज्ञापन के समय में निम्नलिखित शब्दों का या बातों का ध्यान देना चाहिए। कार्यालय ज्ञापन का अन्य पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए। कार्यालय ज्ञापन में अभिवादन जैसे महोदय महोदया आदि, स्वनिर्देश जैसे आपका, विश्वासी भावादि शब्दों का प्रयोग नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों कि कार्यालय ज्ञापन में अभिवादन शब्द और स्वनिर्देश शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज़ को। जब मैं MCQ कराऊंगा तो इससे देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा और वह किस सन में पूछा गया भी रहेगा उसमें। पत्र की समाप्ति पर उसके दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन प्राप्त करने वाले मंत्रालय का नाम और पता अंत में बाईं ओर प्रेषक के नीचे लिखा जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग संलग्न, अटैच्ड और अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कार्यालयों के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट। सरकारी ज्ञापन के अंतर्गत क्या आता है, ज्ञापन एक आता है, मेमोरेंडम आता है, सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है ज्ञापन यानी मेमोरेंडम। कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन की रूपरेखा का कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इन दोनों पत्रों के मध्य केवल यह अंतर होता है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य किया जाता है, जबकि ज्ञापन किसी भी एक ही मंत्रालय अथवा विभाग के अंतर्गत किया जाता है। तो आप अंतर जान गए होंगे कि जो भैया आपका अभी मैंने जस्ट बताया था ये वाला कार्यालय ज्ञापन, यह विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत किया जाता है और ज्ञापन कोई एक ही मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत किया जाता है। ज्ञापन का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है। किस तरह से किया जाता है देख लीजिएगा। प्रार्थना पत्रों, नियुक्ति, आवेदन, याचिका आदि के उत्तर के लिए, पत्रों की प्राप्ति एवं उसकी स्वीकृति देने के लिए, अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना प्रदान करने के लिए जो कि पूर्ण रूप से शासकीय आदेश नहीं होते हैं, एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराने के लिए होता है। आप जान चुके होंगे इसके महत्व और इसकी विशेषताएं के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध शासकीय पत्र या सेमी ऑफिशियल लेटर। सेमी ऑफिशियल लेटर जो है साथियों, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आया था सेम टू सेम। इसी तरह लिखा गया था कि भैया जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है तो उसको क्या कहते हैं, तो अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। पत्र प्राप्तकर्ता का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करने के लिए होता है। जब किसी कार्य को संपन्न होने के में विलंब हो रहा हो, जब अनुस्मारक या रिमाइंडर भेजने के बाद भी पत्र पाने वाले अधिकारी का सही समय पर न मिलता हो। इसके बाद पत्र प्राप्तकर्ता उसके कार्यालय या अभिगत विभागीय अनुदेश एवं निर्णय आदि शीघ्र प्राप्त करने के लिए होता है। तो बात समझने में आ गया होगा ये सब आपको। अब अधिसूचना के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? अधिसूचना के बारे में जानते हैं। अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकारी किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति अथवा अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र या गजट में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जान चुके होंगे ये सब। अब अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिसूचना को विज्ञप्ति भी किया जाता है। इसे राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन था। परिपत्र के बारे में जानते हैं। परिपत्र के बारे में जानते हैं साथियों। जो परिपत्र होता है क्या होता है? सर्कुलर होता है। जब परिपत्र लेटर यानी कि एक प्रकार का लेटर ये भी है, किन के मध्य होता है, किन मंत्रालय के अंतर्गत होता है, ये सब देखते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजे जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि ज्ञापन हो, कार्यालय ज्ञापन हो, एक साथ जब प्रेषितियों को भेजे जाते हैं उन्हें परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। परिपत्र से क्वेश्चन आ चुका है वीडियो एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं। सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले सभी पत्र परिपत्र कहलाता है।
भारत सरकार के सभी मंत्रालय को जाने वाला ज्ञापन भी परिपत्र कहलाता है। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट था परिपत्र, परिपत्र से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कुछ मिनट का और क्लास बचे हैं। आपको बातें समझ में आ रही, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे यकीन और विश्वास है कि आप वीडियो एग्जाम हो या एग्ज़ाम, अभी आप लोग जानते हैं कि 23 जून 2023 से वीडियो की न्यू वैकेंसी का ऐलान हो चुका है, फॉर्म भराया जाएगा। तो न्यू वैकेंसी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि सिलेबस तो वही रहेगा। हालांकि अभी सब सिलेबस का कोई जिक्र नहीं है, बाकी हमें लगता है पूरा 90% 99% सिलेबस सेम रहेगा। कार्यालय आदेश वे पत्र होते हैं जिनमें किसी मंत्रालय या विभाग का संबंध विभागीय या कार्यालय के कर्मचारियों उनकी नियुक्ति, छुट्टी, स्वीकृति अथवा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश कहते हैं। कार्यालयीय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा गया वीडियो एग्जाम में, पिछले वीडियो एग्जाम में, कि भैया सदैव वरिष्ठ कनिष्ठ की ओर प्रेषित करने वाला लेटर कार्यालय आदेश होता है। अब आते हैं प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट के बारे में जानते हैं। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट प्रकाशन सरकार द्वारा जब किया जाता है जब किसी सरकारी आदेश निर्णय का प्रचार प्रसार या व्यापक स्तर पर करना होता है, यानी कि प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। इन पत्रों का उद्देश्य जनता को सरकारी निर्णय से अवगत कराना होता है। बड़ा आसान सा है, तो आप सभी लोग पता होगा। अब अनुस्मारक या स्मरण पत्र के बारे में आप जानते हैं, रिमाइंडर के बारे में जानते हैं। तो नाम से ही पता है, स्मरण यानी कि किसी चीज़ को याद दिलाना। अनुस्मारक पत्र को स्मरण पत्र या ध्यान आकर्षण पत्र भी कहते हैं। जब किसी मंत्रालय अथवा किसी विभाग के पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं प्राप्त होता है, तब उस पत्र की याद दिलाते हुए जो पत्र उसे भेजा जाता है उसे ही अनुस्मरण पत्र कहते हैं। बड़ा आसान सा। व्यक्तिगत पत्र के बारे में जान लेते हैं। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है साथियों? व्यक्तिगत पत्र को व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, घरेलू पत्र या सामाजिक पत्र या निवैक व्यक्तिगत पत्र और अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है। व्यक्तिगत पत्र जो पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, सगे संबंधियों को लिखने वाले पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। आधार पर उचित संबंधों शब्दों पूज्य, आदरणीय, प्रिय, अनुज, चिरंजीवी आदि लिखना चाहिए। आपको तो पता ही है। व्यवसायिक पत्र के बारे में जान लेते हैं। व्यवसायिक पत्र क्या होता है? बिजनेस लेटर क्या होता है? व्यवसायिक पत्र को वाणिज्य पत्र के नाम से भी जाना जाता है। व्यवसायिक पत्र विभिन्न व्यापारी एवं व्यावसायिक संगठनों के मध्य आपसी व्यापार के लिए लिखते हैं। बड़ा आसान सा। ठीक है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तथ्य। जितने पॉइंट हमने दिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। देखिएगा, अपने से छोटे को प्रियवर या चिरंजीवी शब्दों द्वारा संबोधित करते हैं। ठीक है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन एक साथ भेजे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, परिपत्र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी लिया। इसके बाद किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, उनके स्थानांतरण की सूचना को क्या कहा जाता है भैया? राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना नामक पत्र का प्रयोग किया जाता है। संक्षेपण या मूल पाठ में 1/3 1/3 भाग लिखा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा था आपसे कि भैया संक्षेपण में कितना भाग होता है? तो 1/3 भाग लिखा जाता है। बात समझ में आई? तो चलिए आज के क्लास में इतना रखते हैं। और पत्र लेखन से जितने टॉपिक बनता था, जितने शब्द उचित थे, जितने लेटर उचित थे, मैं उन सभी को बताया। अगले वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और गेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा। हो सकता है यही इसी प्रकार एग्जाम में आ जाए। तो साथियों, मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने साथियों को बता दीजिए। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको वीडियो एग्जाम, वीडियो
एग्ज़ाम आगामी होने वाला जो है उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है साथियों, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।